इस वीडियो में हम लोग न्यूटन की तृतीय गति के बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले एक उदाहरण के थ्रू आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई एक दीवार है, ठीक है। इस दीवार को आप तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इधर से बल लगाएंगे। इधर आप गिराना चाह रहे हैं तो आप मान लो कि 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है। तो दीवार भी आपके ऊपर क्या करेगा, 10 न्यूटन का बल लगाएगा। यही है न्यूटन का तृतीय गति नियम। मतलब साफ है, अगर आप किसी भी वस्तु पर बल आरोपित कर रहे हैं, जितना बल आरोपित कर रहे हैं वह वस्तु उतना ही बल आपके ऊपर भी आरोपित करेगी। यानी आप इसे कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन आप क्रिया किसे समझेंगे, प्रतिक्रिया किसे समझेंगे? तो जैसे यहाँ एक वस्तु है, आपने इस पर बल लगाया, ये कहलाएगा क्रिया। और फिर वस्तु जब आपके ऊपर जो बल लगाएगी ये कहलाएगी प्रतिक्रिया। तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्रिया 20 न्यूटन का है तो प्रतिक्रिया भी कितने न्यूटन का होगा, 20 न्यूटन का ही होगा। और ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्रिया अलग वस्तु पर आरोपित होती है, प्रतिक्रिया अलग वस्तु पर आरोपित होती है। जैसे यहाँ एक पत्थर है, आप इसे लुढ़काना चाह रहे हैं, तो आपने जो बल लगाया ये कहलाएगी क्रिया। तो क्रिया किस पर हुआ, पत्थर पर। पत्थर आपके ऊपर लगाया तो क्या हो गया, प्रतिक्रिया। तो क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लागू होती है, ये भी आप समझ गए। तो चलिए एक और जानकारी आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। जैसे न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या जानकारी मिलती है, तो बल की परिभाषा, बल और जड़त्व की परिभाषा मिलती है। दूसरा से क्या मिलता है, तो बल का सूत्र F बराबर ma प्राप्त होता है। तीसरा गति नियम से क्या जानकारी मिलता है, तीसरा गति नियम से बल के गुणों के बारे में जानकारी मिलता है, बल के गुण विशेषताएं के बारे में जानकारी मिलता है। तो आप ये भी समझ गए। चलिए एक उदाहरण के थ्रू आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ न्यूटन का तृतीय गति नियम। जैसे मान लीजिए नाव है, ये क्या है, नाव है, और ये पूरा पानी भरा हुआ है और आप यहाँ किनारे तक आ गए हैं। आप नाव से इस पर कूदना चाह रहे हैं, आप ज़मीन पर आना चाह रहे हैं। तो जैसे आप नाव से इस ज़मीन पर आइएगा तो नाव थोड़ा सा कहाँ चली जाती है, पीछे की ओर चली जाती है। इससे क्या साबित हुआ कि अगर आप इधर की तरफ बल अर्पित कर रहे हैं आगे की तरफ, तो पीछे क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुआ। वैसा ही है जैसे आप किसी के साइकिल से कूदते हैं, जैसे कोई साइकिल चला रहा है और आप साइकिल से पीछे की तरफ कूदते हैं, तो पहले साइकिल को आप आगे धकेलते हैं तब पीछे कूदते हैं। आप कभी ऐसा करके चेक कर सकते हैं। जब आदमी ज़मीन पर चलता है तो कभी आप ये ज़मीन पर आदमी जब चलता है तो वहाँ भी न्यूटन का तृतीय गति नियम का प्रयोग होता है। आप कभी ये महसूस करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या जानकारी मिलता है, द्वितीय से क्या जानकारी मिलता है और तृतीय से क्या जानकारी मिलता है, ठीक है। थैंक यू।